150 टन बालू मिट्टी से बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योगासन में बैठी हुई प्रतिमा कैबिनेट मंत्री रावत ने किया अनावरण। कहा 21 जून को बढ़ चढ़कर सभी योग दिवस में ले भाग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सैंड आर्ट कला का लोहा मनवा चुके सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने पुष्कर स्थित रेतीले धुरों के बीच नेशनल स्टैंडर्ड पार्क में 21 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पद्मासन में बैठी हुई सैंड आर्ट प्रतिमा बनाई, जिसका अनावरण मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने किया। इस दौरान पुष्कर विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। रावत ने बताया कि प्रतिमा को बनाने में उन्हें 5 दिन का समय लगा। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गनेड़ा में जन्मे सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि आज पूरा विश्व स्वस्थ जीवन शैली के संबंध में भारत की ओर देख रहा है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रही। इस वर्ष की थीम योगा फॉर सेल्स एंड सोसाइटी थीम रखी गई है। योग स्वास्थ्य के लिए एकमात्र सक्षम साधन है। सैंड आर्टिस्ट अजय ने बताया कि उन्हें इस आर्ट को बनाने में 5 दिन का समय लगा है। सैंड आर्ट बनाने में 12 डंपर के जरिए करीब 150 टन बालू मिट्टी के महीन कणों से मूर्ति को आकार दिया गया। सैंड आर्ट पार्क पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मनुष्य निरोगी रह सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी का है, इसलिए सभी को प्रतिदिन योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सैंड आर्ट प्रतिमा के जरिए आमजन को योग करने की प्रेरणा मिलेगी। कैबिनेट मंत्री रावत ने अपील की कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आमजन योग के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस दौरान उनके साथ पालिका अध्यक्ष कमल पाठक भी मौजूद रहे। विश्व योग दिवस पे मैं सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि 21 तारीख को हर व्यक्ति हर आदमी योग करे, क्योंकि योग ही एक ऐसा साधन है जिससे अपन निरोगी रह सकते हैं। और हमारे पुराने लोग भी कह रहे हैं कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए निरोगी होने का एकमात्र और सरल और सुलभ उपाय है कि प्रतिदिन नियमित रूप से हमें योग करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि इस योग दिवस को पूरे विश्व के अंदर एक पूरा योग दिवस बनाया। आज 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सैंड आर्टिस्ट अजय रावत जी को। उन्होंने भी यहाँ शानदार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योग मुद्रा में यहाँ पे एक कलाकृति बनाई। ये कलाकृति हमें प्रेरणा देते हैं योग करने की। और आज मैं इसका यहाँ पे लोकार्पण इसका यहाँ उद्घाटन करने आया। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग करें और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, योग को प्रतिदिन अपनाएं, जिससे हमारी निरोगी काया रह सके। आज पूरा विश्व स्वास्थ्य के लिए और स्वस्थ कैसे रहा जाए इसकी विधि को जानने के लिए भारत की ओर देख रहा है। और इसी संदेश को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले विश्व योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित करवाया है। और इसमें निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। और इस बार 2024 में योग दिवस का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि खुद के लिए भी और समाज के लिए भी योग ही एकमात्र वो उपाय है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी जीवन शैली को इस तनावपूर्ण जीवन से उबार कर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यह कलाकृति पुष्कर के रेतीले दौरों में मैंने पिछले 5 दिन से लगातार लगा हुआ था और इसको कलाकृति को तैयार किया है। कितनी मिट्टी लगी इसमें? इसमें लगभग 12 डंपर मिट्टी का यूज किया है मैंने। टन के हिसाब से कितना हो सकता? लगभग इसमें 150 टन के आसपास मिट्टी है। मोदी जी की जो आपने प्रतिमा बनाई है, इसके पीछे खास रीज़न क्या है आपका? खास रीज़न ये है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में है और नेतृत्व भी कर रहे हैं। और उनको लेकर हमारे युवा भी काफ़ी प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, उनके हर एक निर्णय से काफ़ी उत्साहित रहते हैं। तो मुझे लगा कि जब हमें योग के लिए प्रेरणा देनी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पद्मासन के रूप में हम एक आसन करते हुए दिखाएं कलाकृति में, ताकि हमारे युवा और देशवासी योग के लिए प्रेरित हो सके।